हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे से होंगे। आज मैं आप लोगों को क्लास 10th का त्रिकोणमिति पढ़ाऊंगा, जो कि आप भी जानते हो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण चैप्टर है। थोड़ा डिफिकल्ट है पर महत्वपूर्ण है, नॉलेज कॉन्सेप्ट वाइज भी और मार्क्स वाइज भी, क्योंकि आप जानते हो बिहार बोर्ड में लगभग 35 to 40 मार्क्स का इस चैप्टर से आता है। तो इसलिए हम इस चैप्टर को बड़े अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, बहुत बेसिक से शुरू करेंगे और अपने बोर्ड लेवल तक को इसको लेकर जाएंगे। तो हम लोग आज क्या पढ़ेंगे, त्रिकोणमिति, ठीक है, जिसको कि अंग्रेजी में हम लोग बोलते हैं ट्रिगोनोमेट्री। ट्रिगोनोमेट्री, राइट। तो ट्रिगोनोमेट्री का अगर हम बेसिक बात करें तो बेसिक मैं उम्मीद करता हूँ कि त्रिभुज के बारे में थोड़ा बहुत आप लोगों को पता होगा, और उसमें भी समकोण त्रिभुज के बारे में पता होगा। पाइथागोरस प्रमेय पता है, थोड़ी सी जरूरत पड़ती है पाइथागोरस प्रमेय की बोर्ड एग्जाम के पर्पज से भी। फिलहाल हम पाइथागोरस वाले प्रमेय को एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं। अगर आप में से किसी को जरूरत लगता है तो आप मुझे कमेंट में बताइएगा, हम उसको भी कवर कर लेंगे, ठीक है। तो आज हम बेसिक रूल्स से पहले बताते हैं आपको कि रूल्स क्या क्या है इसका। तो पहले तो हम आपको रूल्स पहला टाइप का जो बता रहे हैं, जो कि उनके क्या बोलते हैं, समकोण त्रिभुज के भुजाओं के अनुपात के रूप में कैसे लिखा करते हैं वो मैं बता देता हूँ। तो ये साइन थीटा है। साइन थीटा जो होता है वो P बटे में H होता है, और दूसरा है हमारा कॉस थीटा। कॉस थीटा होता है B बटे में H होता है। तीसरा है हमारा टेन थीटा। टेन थीटा जो होता है, टेन थीटा P बटे में B होता है, राइट। बाकी तीन जो है इसके जस्ट रिवर्स है। साइन का उल्टा कॉसेक होता है, तो कॉसेक जो होता है, कॉसेक हमारा H बटे में P होता है। मैं अभी बता दूंगा आपको H और P क्या है हमारा। फिर आपका है कॉट थीटा, सॉरी कॉसेक कर लिया हमने। अब सेक की बात करते हैं। सेक थीटा होता है H बटे में B, ठीक है। छठा जो है हमारे पास कॉट थीटा, ठीक है। कॉट थीटा होता है हमारा टेन का उल्टा, मीन्स व्हाट, B बटे में P, राइट। अब देखो इसको ना आप एक ट्रिक से भी याद कर सकते हो। वो कैसे, आप ऐसे बोलो, पंडित बद्री प्रसाद हर बोले। ये तीन याद है तो आपको पता है, अगर तो इसी का रेसिप्रोकल, तो आप रेसिप्रोकल के इनको भी निकाल सकते हो। तो इसको आप यहाँ से P बटे H सूत्र से निकाल सकते हो, राइट। ये P और B और H क्या है जरूर बता देता हूँ मैं एक बार शॉर्टकट में। ये मान लो थीटा है, तो इसके लिए अब ये 90 डिग्री का है, तो ये हो गया आपका H। B है आपका थीटा, ये है तो इसके सामने वाला होता है P, और ये होता है B। H मतलब हाइपोटेन्यूज, P मतलब परपेंडिकुलर, एंड B मतलब बेस, राइट। वैसे मैंने वहाँ पे स्मॉल लिख दिया, अभी आपको कैपिटल लिख सकते हो, उससे कमेंट नहीं करता, ठीक है। तो ये रूल्स बेसिक वाला है, पर इस सबको हम त्रिकोणमितिक अनुपात बोलते हैं। 6 बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। इसके बाद हम आगे चलते हैं, आगे वाला रूल्स। इसका अगला रूल है, दूसरे टाइप का जो रूल्स होते हैं। पहला है, अगर आप साइन थीटा इनटू कॉसेक थीटा करते हो तो आपको मिलता है 1, राइट। दूसरा है, अगर आप टेन थीटा इनटू में कॉट थीटा करते हो तो आपको मिलता है 1, राइट। इसी तरीके से थर्ड वन, कॉस थीटा एंड इनटू सेक थीटा करते हो तो आपको मिलता है 1, राइट। एक तो ये इस टाइप का फॉर्मूला है। दूसरा जो है उसका पहला हमारे पास है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। दूसरा इसका है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। इसके बाद बात करें तो तीसरा जो होता है वो है हमारा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा, राइट। ये तो हमारा बेसिक रूल्स हुए। इनके अलावा और भी रूल्स है, तो उनके बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। टेन थीटा को आप साइन कॉस के टर्म में भी बता सकते हो, वो है हमारा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, राइट।
इसी तरीके से हम लोग कॉट को बता सकते हैं। कॉट थीटा जो होता है वो इसका रिवर्स आप जानते हो, कॉस रेसिप्रोकल ऑफ टेन होता है। तो कॉट थीटा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, ये तो हमारा हो जाएगा, ये क्वेश्चन कौन से है हमारे, ठीक है। इसके अलावा पैथागोरस वाले में आप जानते हो पैथागोरस प्रमेय क्या कहते हैं, तो पैथागोरस प्रमेय मैं वो लिख देता हूँ, ये कहता है h स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ पे p परपेंडिकुलर है b बेस है, राइट। ये सारे रूल्स थे बेसिक, और भी जरूरत पड़ेगा रूल्स का तो हम बाकी क्वेश्चंस के साथ करते जाएंगे तो हो जाएगा, ठीक है। तब हम बात करते हैं टेबल, तो जल्दी से हम उसका टेबल ट्रिक से याद कर लेते हैं। लेकिन बेटा टेबल मैं करा तो दे रहा हूँ, लेकिन मैं उम्मीद करूँगा कि आप लोग उसको एकदम टिप्स पे याद कर लोगे, फिंगर टिप्स पे याद होनी चाहिए, इसलिए कि उनका बहुत ज़रूरत पड़ता है, खासकर बिहार बोर्ड में तो आपके पास ऑब्जेक्टिव बहुत सारा रहता है और ऑब्जेक्टिव में टाइम मैटर करता है, तो इसलिए टेबल वहाँ पे आप ऑब्जेक्टिव के लिए टेबल बनाओगे तो मतलब समझदारी की बात नहीं है, इसलिए ज़्यादा बेहतर है कि टेबल आपको वैल्यूज़ याद रहे, ठीक है। तो हम टेबल की बात करते हैं, तो एक ट्रिक बताता हूँ कैसे टेबल बनाना है, तो आप भी बना सकते हो बहुत ईजी तरीके से। तो अगर हम यहाँ पे लेते हैं थीटा, यहाँ पे उसके त्रिकोणमिति का अनुपात ले लेते हैं, है ना, त्रिकोणमिति का अनुपात है, तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ फंक्शन को नॉर्मली हम फलान भी बोलते हैं, और अभी आप शायद नहीं समझोगे क्लास टेंथ वाले, पर इतना जानना कि त्रिकोणमिति का अनुपात है। पहला हमारे पास साइन थीटा है, फिर दूसरा ऐसे, दूसरा अपने पास है कॉस थीटा, तीसरा आपके पास है टेन थीटा, फिर फोर्थ वन है कॉट थीटा, है ना, फिफ्थ वन है सेक थीटा, फिर सिक्स्थ वन है आपका कॉस सेक थीटा, ठीक है। आगे पीछे हो सकता है टेबल में, उतना मैटर नहीं करता, तो आप बस वो पहले वाला 3 कलम में लिखना ताकि आप आराम से टेबल बना पाओगे, ठीक है। वो भी पहले वाला 2 कलम में होना जरूरी है, ठीक है। तो ये है हमारे पास कॉस सेक थीटा, राइट, कॉस सेक थीटा। तो अब थीटा जो है हमारे थीटा के मान को कैसे लिखेंगे, तो टेबल हमारे पास है, टेबल में थीटा है, थीटा अलग अलग डिग्री पे हो सकता है ना। तो ये मान लेते हैं एक 0 डिग्री पे है, दूसरा हमारा 30 डिग्री पे। देखो वैसे तो अलग अलग कोण पे त्रिकोणमिति का मान अलग अलग होता है, पर आपके लेवल में जो त्रिकोणमिति का कोण है वो एक्यूट एंगल है, यानी कि न्यून कोण या जिसको हम तीक्ष्ण कोण भी बोलते हैं, इसके बारे में बात करते हैं। उसमें भी कुछ कोण स्पेसिफिक है जो ज़्यादातर आपके लिए इस्तेमाल की जाती है, वो है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री एंड 45 डिग्री एंड 60 डिग्री, यानी 60 डिग्री का, उसके अलावा फिर 90 डिग्री, ठीक है। इसकी बेसिस पे इस टेबल को थोड़ा सा बहुत से बना देते ताकि हम आराम से इसको वैल्यूज को लिख पाएंगे, ठीक है। हाँ, तो वैसे में करना शुरू हो गया, चलिए कोई वैल्यूज को लिखना है, ठीक है। थोड़ा सा इसको मूव कर लेते हैं अपवर्ड, ठीक है। ये हमारा सॉरी, तो ये रहा हमारा, कोई नहीं होता है, ठीक है। ये रहा। अब देखो शॉर्ट ट्रिक में कैसे करोगे, अब क्या करो, नंबर ले 0 1 2 3 एंड 4, फिर क्या करो, हर एक नंबर को 4 से डिवाइड करो, कैसे करो, 4 कैसे करोगे, 4 से, ठीक है। और इसका स्क्वायर रूट निकालो, मतलब वर्गमूल निकालना, बस यहीं से आपको वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। तो देखो अगर यहाँ पे देखें तो 0 बटे में कुछ भी होता है, क्या मिलता है 0, 0 का वर्गमूल भी 0 ही आएगा, ये यहाँ लिखोगे आप। इसमें आप देखो जरा यहाँ पे, ये वर्गमूल के अंदर 1/4 है, तो इसका मतलब ये हुआ कि मैं इसको 1/2 गुणा में 1/2 बोल सकता हूँ, और वर्गमूल के अंदर जिस भी संख्या का जोड़ा बनता है वो बाहर आ सकता है, तो क्या हुआ कि यहाँ पर 1/2, राइट। यहाँ पर देखा जाए तो आप देखो जरा, ये रूट 2 है, बटे में यहाँ पे रूट 2 गुणा में रूट 2 बोल सकता हूँ मैं 4 को, कैसे देखो रूट 4 को मैं रूट के अंदर 2 गुणा में 2 बोल सकता हूँ, और हम जानते हैं क्लास 8 में आप पढ़ चुके हो a इंटू बी, दोनों अगर पॉजिटिव नंबर है तो इसको आप a इंटू बी अलग अलग करके बोल सकते हो, वो मैंने किया यहाँ से रूट 2 इंटू में रूट 2 किया, तो रूट 2 यानी यहाँ से एक कट जाएगा, तो यहाँ से आपको मिलेगा 1/√2, राइट। तो यहाँ पे आप बोल सकते हो 1/√2, ठीक है। यहाँ पे इसकी बात करें तो यहाँ पे तो कैसे है, और एक और भी चीज़ बता देता हूँ मैं आपको, क्लास 8 में a/b है तो इसको अलग अलग करके आप लिख सकते हो, राइट, ऐसे करके लिख सकते हो, ठीक है।
तो इसी के आधार पर, इसी कॉन्सेप्ट के आधार पर हम ऐसे इस वाले के लिए बोल सकते हैं कि क्या मैं बोल सकता हूँ इसका रूट 3 बटे में रूट 4, और आप जानते हो रूट 4 मतलब 2, तो रूट 3 बटे में 2, राइट। यहाँ पर हम क्या बोल सकते हैं, रूट 3 बटे में 2, और ये तो 1 का वर्ग 1 ही रहेगा। आप जानते भी हो कि साइन 90 डिग्री 1 होता है 1। अब ये बन गया, ये बनाना मेन था, इसके बाद बहुत आसान, पूरा टेबल इसी से बन जाएगा। करना क्या, इसके लिए, इस कॉलम के लिए यानी इस रोज के लिए क्या करोगे, रो मतलब पंक्ति, तो यहाँ से इसका रिवर्स कर दोगे, ये वाला 1 इसके लिए लिख दोगे, इस 0 के लिए एक बॉक्स एक्स्ट्रा बन गया, कोई नहीं, ठीक है। तो ये वाला हो गया आपका, इसमें इसका ये वाला हो जाएगा रूट 3 बटे में 2, फिर इसके बाद ये वाला, ये दोनों में सेम रहेगा ना, यहाँ से शुरू करो, पलट दो कैसे, यहाँ शुरू होगा ये, दूसरे भी तीसरे भी ये आएगा, या दोनों के लिए सेम रहेगा, और ये यहाँ पे चल जाएगा, ठीक है ना। तो यानी इससे क्या समझ में आया, साइन 0 डिग्री 0 होता है, ये हमें याद रहना चाहिए, वो अलग बात है, हम बना दे रहे हैं, पर साइन 0 डिग्री 0 होते हैं, साइन 30 डिग्री 1/2 होते हैं, साइन 45 डिग्री 1/√2 होते हैं, और साइन 60 डिग्री √3/2 होता है, और साइन 90 डिग्री 1 होता है। इसका उल्टा कॉस, जहाँ पे साइन 0 हो रहे थे वहाँ पे साइन 1 हो जाएगा, और जहाँ साइन 1 था वहाँ पे 0 हो जाएगा कॉस, ठीक है। तो हमारे पास उल्टा कर दिया मैंने, कॉलम यहाँ से बना दिया ना, यहाँ से 0, हाँ, तो यहाँ से ठीक है 1 2 3, फिर ठीक है, हाँ, यहाँ पे हो गया 1/2, और यहाँ होगा 0, राइट, ठीक। देखो ये हुआ पहले, फिर ये आया, फिर ये आया, फिर ये आया, फिर ये आया, ठीक है, तो दिक्कत, ठीक है। अब देखो, अभी जो मैंने एक रूल्स लिखवाया था, आप लोगों ने ध्यान दिया होगा, तो अगर याद होगा आप में से किसी को, तो देखो क्या किया था हमने, मैंने कहा था कि आप tan थीटा को साइन और cos थीटा में लिख सकते हो, राइट। तो tan थीटा बराबर हमने क्या पढ़ा था कि साइन थीटा बटे में cos थीटा, राइट। तो साइन थीटा का मान पता है हर एक थीटा पर, और cos थीटा का भी पता है हमें, तो हम आराम से tan थीटा का भी निकाल सकते हैं। देखो साइन थीटा बटे में cos थीटा मतलब 0/1, तो 0/1 0 ही मिलता है, तो यानी tan थीटा भी 0, tan 0 पर मान 0 देगा। यहाँ पर 30 डिग्री में ये बटे में, यानी कि आप कह सकते हो, मैं यहाँ पे कैलकुलेशन करके भी आप लोगों को बता दे रहा हूँ, ताकि आप समझ जाओ कि वैल्यूज कैसे आ रहा है, बट निकाल तो रहे हो, मैं चाहूँगा कि आप इसको याद भी रखें, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव भी आपके काम आने वाले हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ से अभी क्या कर रहे हैं हम लोग, 1/2, ठीक है ना, ठीक है। तो अब यहाँ से अगर हम निकालना चाहते हैं कि इसका tan 30 डिग्री का, तो मैं कह सकता हूँ 1/2 बटे में √3/2, इसको सरल करोगे तो 1/2 गुणा में 2 बटे में √3 हो जाएगा, ये कट जाएगा, यानी कितना हो रहा है √3, राइट। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 मिलेगा, कितना मिलेगा, देखो ना, सेम से 10 से डिवाइड करोगे तो क्या मिलेगा। अब इसके केसेस में ये ऊपर जाएगा नीचे, यानी कि फिर से यहाँ पे क्या बनेगा, √3, क्या बनेगा, इसको मैं इसको बहुत बना दे रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ इसके लिए क्या होगा, देखो जरा ध्यान से, आप साइन बटे में क्या, साइन कितना होगा, कॉस कितना, ये होता है नॉट डिफाइंड, क्या होता है नॉट डिफाइंड, जिसको बोलते हैं अपरिभाषित, क्या बोलोगे, अपरिभाषित। तो इसलिए हम इसको यहाँ पे बोलते हैं अपरिभाषित, मतलब एनडी इज व्हाट, नॉट डिफाइंड, यानी अपरिभाषित, ठीक है। तो कोई दिक्कत, आगे अगर हम बात करें कॉट का, तो जैसे मैंने कहा था कॉट जो होता है वो tan का रिवर्स होता है, रेसिप्रोकल होता है, या व्युत्क्रम होता है। तो इसका उल्टा क्या होगा, कॉट का उल्टा 0 डिग्री पे, cos का उल्टा यानी 12.6, क्योंकि इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 माना जाता है ना, तो आपको पता ही होगा, है ना, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। इसमें क्या हो जाएगा हमारे पास, 1/0 हो जाएगा, फिर से वैसा वाला केस आ जाएगा, इसमें जो यहाँ पर होता है उसमें यहाँ पर आ जाएगा, मींस यहाँ पे एंड हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एंड में इसको, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पे इसका रेसिप्रोकल दिया हो जाएगा, करोगे तो 1 ही रहेगा, और √3 का 1/√3 हो जाएगा, और ये नॉट डिफाइंड था, मतलब ऐसा था ना, ऐसा था 0 था, राइट ना, यहाँ पे 0 होता है, ठीक है। अब देखो ये दोनों तो पता है, साइन कॉस में बुक में टेबल देखोगे, हो सकता है कि दोनों ऊपर लिखा हो, उसको कोई मैटर नहीं करता, आपको वैल्यूज याद होनी चाहिए। तो यहाँ पे देखो साइन का उल्टा, ठीक है ना, तो साइन थीटा का रेसिप्रोकल होता है cos, उल्टा होगा तो क्या होगा, 1/0 हो जाएगा,
मतलब नॉट डिफाइंड हो जाएगा, राइट। तो नॉट डिफाइंड मतलब एंड, नॉट डिफाइंड मतलब एंड। सेक वाला मैं बाद में लिखूंगा। यहाँ पर √2 हो जाएगा और यहाँ पर 2√3 हो जाएगा। बात करते हैं सेक की, तो सेक कॉस का उल्टा होता है, तो यहाँ पे 1 ही रहेगा, ये हो जाएगा उल्टा 2√, एंड यहाँ पर आपके तो ठीक है डियर स्टूडेंट्स, आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। कल के क्लास में हम लोग इसके आगे का क्वेश्चंस करते हैं। तो अगर आज का लेक्चर आप सभी को अच्छा लगा तो प्लीज़ आप शेयर करें और लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी कर लें, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को क्लास में मज़ा आया होगा। कल फिर मिलते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच।